The CBSE OSM disaster. CBSE क्लास 12 के अब तक के इतिहास का वन ऑफ द वर्स्ट रिजल्ट। सबसे पहले बोर्ड्स में कुछ पेपर सेट्स में इनकंसिस्टेंट डिफिकल्टी दे देना कि कुछ पेपर के जो सेट थे ना वो बहुत टफ थे और कुछ पेपर बहुत आसान थे। फिर चेकिंग के टाइम इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग करना कि कोई स्टूडेंट इमेजिन ही ना कर पाए। मैंने 25 बच्चों से बात करी और 23 बच्चे ये बोल रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन से कम नंबर है। मल्टीपल केसेस में कुछ बच्चों की स्कैन कॉपीज ही ब्लर्ड आई थी। अरे ब्लर शीट टीचर ने कैसे चेक करी होगी, उसमें ना कोई फिगर दिख रही है, ना कोई नंबर दिख रहा है, ना कोई लेटर दिख रहा है। आप धुंधली शीट दे रहे हो स्कैन करके, टीचर कैसे चेक? वो टीचर ने चेक भी किया हुआ भाई। कुछ बच्चों की 8 पेजेस की आंसर शीट ही अनचेक्ड रह गई। ये आपने स्कैन आंसर कॉपी दिए बच्चों को भी चेक करो, वो ब्लर है। सप्लीमेंट्री शीट बच्चों ने जो ऐड करके लिखी थी वो चेक नहीं हुई है, ब्लैंक बैक दिया दिया उनको। This year the overall pass percentage has been dropped with more than 3%. इस साल पेपर में रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बुरा आया। That means 18 लाख में से 3 लाख बच्चे फेल हो गए थे। मेरे पढ़ाने के 17 साल के करियर में मुझे आज तक इतने गंदे मार्क्स फिजिक्स में नहीं दिखे। Only 1/4 of the total students could score above 75%, जो कि जेई जैसे एंट्रेंस एग्जाम का एक मैंडेटरी क्राइटेरिया होता है। जेई में उसका परसेंटेज नहीं बन पाया। इन मल्टीपल केसेस लोगों का जेई मेंस क्लियर हो गया था बट वो बोर्ड्स में जाके फेल हो गए। मेरे पास रिजल्ट है जहाँ पे बच्चे की रैंक आ रही है 3000 के आसपास और उसके 62% बने। बच्चा कह रहा है कि अगर मैं जेई की केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में बढ़िया पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं +2 के लायक नहीं था? और जब एक वेदांत श्रीवास्तव नाम के बच्चे ने अपने इश्यूज सोशल मीडिया पर शेयर किए तो उसको पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया गया। इसमें आरोप लगाया जाने लगा कि ये पाकिस्तान का अकाउंट है। वेदांत को एंटी नेशनल और पाकिस्तानी करार दिया जाने लगा। वेलकम टू CBSE's ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। आपने पूरा साल पढ़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड हर एक चैप्टर। देन आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम लिखते हो और आपको फील होता है कि आपने अपना सबसे बेस्ट दिया। देन ऑन 13 मई 2026 रिजल्ट आता है और आप अपने मार्क्स देखते हो तो वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं। एक बच्चा जिसने जेई मेंस क्लियर किया था वो बोर्ड्स में जाके फेल हो गया और जब आप अपनी शीट देखने गए कि गलत क्या हुआ तो पोर्टल ही क्रैश हो गया। किसी की 8 पेज की आंसर शीट सिर्फ पार्शियली चेक हुई। एक स्टूडेंट ने अपनी स्कैनेड कॉपी खोली तो अंदर किसी और का पेपर था। वेलकम टू CBSE's ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। सो व्हाट एक्चुअली इज OSM? OSM मतलब ऑन स्क्रीन मार्किंग। आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है एंड अगर अपन कंपेयर करें पुराने और नए सिस्टम को, सो पुराने सिस्टम में तुम्हारी आंसर शीट फिजिकली एग्ज़ाम सेंटर से इवेल्युएटर के घर तक जाती थी, बंडल होती थी, देन ट्रांसपोर्ट होती थी एंड आफ्टरवर्ड्स मैनुअली चेक होती थी एंड इसमें बहुत टाइम लगता था एंड ऑल्सो इसमें कॉपीज़ खोने का भी डर रहता था एंड टोटली में ह्यूमन एरर्स बहुत होते थे। एंड इसलिए आया नया सिस्टम दैट इज़ OSM, जिसमें तुम्हारी आंसर शीट स्कैन होगी, एक सिक्योर डिजिटल पोर्टल पर अपलोड होगी और टीचर्स अपने डेजिग्नेटेड स्कूल्स से ऑनलाइन एवेल्युएट करेंगे। कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं एंड मार्क्स ऑटो कैलकुलेट होंगे। फास्टर, क्लीनर एंड ट्रांसपेरेंट, यही था प्रॉमिस। एंड 9 Feb 2026 को CBSE ने अनाउंस किया कि वो OSM सिस्टम को हर क्लास 12 के बच्चे के लिए रोल आउट कर रहे हैं नेशन वाइड। एंड देन 13 मई 2026 को रिजल्ट आते हैं और उसके बाद सब कुछ बिगड़ना चालू हो जाता है। एक के बाद एक CBSE की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। एक एक करके देखते हैं क्योंकि हर पॉइंट पहले वाले से भी वर्स्ट है। एक बार ये सीन इमेजिन करो, एक इवेल्युएटर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, स्टूडेंट की आंसर शीट खुली हुई है, वो स्क्रीन के पास झुकता है, आंखें सिकोड़ता है, पढ़ने की कोशिश करता है पर पढ़ नहीं पाता है एंड इसका रीज़न बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एज स्टूडेंट ने बुरा नहीं लिखा था एंड आंसर गलत भी नहीं था, बस फिजिकल शीट से डिजिटल स्क्रीन तक के सफ़र में कुछ हो गया और वो आंसर शीट अनरीडेबल हो गई। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 10 मार्क का कोई क्वेश्चन है जिस पे तुमने 20 मिनट लगाए, जो तुमने पेपर पर बिल्कुल साफ लिखा था वो अब किसी के मॉनिटर पे एक ब्लर है और एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो फ़ोन उठाए और किसी को कॉल करे। एंड अब वो नंबर सुनो जो आपको लिटरली रोक देगा। 98 लाख टोटल कॉपीज़, जिसमें से 68,000 को दोबारा स्कैन करना पड़ा था क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से, और दोबारा स्कैन करने के बाद भी 13,000 कॉपीज़ फिर भी सही से पढ़ी नहीं जा सकती थी। तो उन 13,000 कॉपीज़ का क्या हुआ होगा?
वो गई मैनुअल चेकिंग के लिए। बट एक सेकेंड, इस OSM का पूरा पॉइंट ही यही था कि मैनुअल हैंडलिंग को रोक सकें, और हम वापस वहीं आ गए, बट दिस टाइम विद एक्स्ट्रा चियोर्स ऑन द टॉप। ये वाली बात थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है सुनना। कई स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उनके आंसर्स के पूरे पेजेस कभी चेक ही नहीं हुए। मल्टी पेज आंसर्स सिर्फ पार्शियली एवेल्यूएट हुए। अलग अलग पेजेस पर लिखे मार्क्स फाइनल टोटल से मैच ही नहीं कर रहे थे। बट अब बात करते हैं उस केस की जो दिल को सबसे ज़्यादा चौंकाता है। एक स्टूडेंट था जिसने JEE मेंस क्लियर किया था। सोचो इसका मतलब क्या है। JEE मेंस पूरे देश के सबसे टफेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में से एक। ये स्टूडेंट वो क्रैक कर चुका था और फिर भी उसके बोर्ड रिजल्ट्स में वो फेल शो हो रहा था। एंड इसको कोइंसिडेंस नहीं कह सकते हैं, एज ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था। एंड ये कोई ग्लिच नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर है। ये तो ऑलमोस्ट बिलीव करना भी मुश्किल था। वेदांत श्रीवास्तव नाम के क्लास 12th स्टूडेंट ने अपनी स्कैनेड कॉपी खोली एंड वो थोड़ा नर्वस था जैसे कोई भी होगा। उसने अपना फिजिक्स पेपर क्लिक किया एंड देन उसने देखा उसमें जो आंसर शीट थी वो उसकी थी ही नहीं, किसी और की आंसर शीट उसके अकाउंट के अंदर उसके रोल नंबर के साथ अलाइन हो गई थी। एंड ऑफिशियल काउंट में टोटल 20 ऐसे ही मिक्सअप केसेस डिटेक्ट हुए हैं एंड ये 20 ऑफिशियली डिटेक्ट हुई हैं। बट उनका क्या जो डिटेक्ट ही नहीं हुई, जो पकड़ी नहीं जा सकी, हम कभी नहीं जान पाएंगे उनके बारे में। तो ऑब्वियसली बच्चे जानना चाहेंगे कि उनके पेपर के साथ क्या हुआ, इसलिए उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का सोचा। बट जब वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए गए तो CBSE का रीवैल्यूएशन पोर्टल ही क्रैश हो गया। एंड एक बार नहीं, बार बार पेमेंट के वक्त, सबमिशन के वक्त, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे जब स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। नंबर्स देखो, 4 लाख स्टूडेंट्स यानी 23% ऑफ ऑल क्लास 12 कैंडिडेट्स ने अपनी स्कैन्ड आंसर शीट्स देखने के लिए अप्लाई किया। लगभग हर 4 में से एक स्टूडेंट बेसिकली ये बोल रहा था, मुझे अपने मार्क्स पर ट्रस्ट नहीं है। एंड ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये डिस्ट्रेस सिग्नल है। लाइक इतने सारे बच्चों को अपने मार्क्स से सेटिस्फैक्शन नहीं है, यानी कि एक लार्ज स्केल पे सिस्टम की गलती थी। सो अब यहाँ से चीज़ अलार्मिंग हो जाती है। निसर्ग अधिकारी नाम के एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने, जिसके बारे में हम वीडियो में थोड़े देर बाद बात करेंगे, उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवर किया। आंसर शीट्स और क्वेश्चन पेपर्स एक अमेजॉन वेब सर्विसेज क्लाउड बकेट में स्टोर थे। कोई लॉगिन नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, पब्लिकली एसेसिबल थे। दैट मीन्स किसी को भी 17 लाख बच्चों में से किसी की भी आंसर शीट एक्सेस करनी है तो वो फ्रीली कर सकता था एंड उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। निसर्ग ने ये CERT को रिपोर्ट किया, इंडिया का कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। एंड जब CBSE से क्वेश्चन किया गया इस बारे में तो CBSE का पहला जवाब था कोई ब्रीच नहीं हुआ है। फिर क्वाइटली बिना किसी अनाउंसमेंट के उन्होंने माना कि वल्नरेबिलिटीज़ थी और एक्सपर्ट्स प्लेटफॉर्म ऑडिट कर रहे हैं। बट कैन यू इमेजिन, एक स्टूडेंट की एकेडमिक लाइफ के सबसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स एक पब्लिक सर्वर पर ओपन इंटरनेट पर पड़े हुए थे। अब यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। CBSE को एक टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए था ये सिस्टम बनाने और चलाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने टेंडर निकाला जिसमें पहली बार वो फेल हो गए थे, कोई सूटेबल वेंडर नहीं मिला। देन दूसरी बार फिर फेल। तीसरी कोशिश में OMT एड्यूटेक नाम की एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता। बट कैसे? सिंपल, वो सबसे सस्ता बिडर था। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है 5 दिसंबर 2025 को एंड नेशन वाइड रोल आउट अनाउंस होता है 9 फरवरी 2026 को। ये होते हैं टोटल 66 डेज एक ऐसे सिस्टम के लिए जो 17 लाख बच्चों का फ्यूचर हैंडल करती है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। टीचर्स जिन्होंने प्री रोल आउट एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने जर्नलिस्ट को बताया कि सिस्टम को कम से कम 1 से 2 साल और चाहिए थे। एंड अब आता है इस पूरी स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे अमेजिंग पार्ट। एंड ये वो पार्ट है जिसके बारे में कोई इनफ बात नहीं करता है। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने ये सब एक्सपोज किया। वो कोई पॉलिटिशियंस नहीं थे, एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट भी नहीं थे जिनके पास कोई लीगल टीम्स होती हों, बट इंस्टेड वो टीनेजर्स थे। सो ये कहानी है 3 स्टूडेंट्स की जिन्होंने फाइट बैक किया। वेदांत श्रीवास्तव, जिस स्टूडेंट को किसी और की आंसर शीट मिली, वो चुप नहीं रहा था, वो पब्लिक में गया। देन सेकंड नंबर पे है निसर्ग अधिकारी, एक स्टूडेंट और एथिकल हैकर जो कि पोर्टल की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में घुस गया, एक्सपोज्ड AWS क्लाउड बकेट ढूंढना चालू किया,
CERT इनको रिपोर्ट किया एंड उसने प्रूफ पब्लिकली एक्स पर पोस्ट भी कर दिया। एंड थर्ड नंबर पे है सार्थक सिद्धांत, एक क्लास 12th स्टूडेंट जिसने इंडिपेंडेंटली CBSE के प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए और कंसर्न्स उठाए कि टेंडर क्राइटेरिया एलिजिडली ऑल्टर किए गए थे विनिंग बिडर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। 3 टीनेजर्स, पब्लिक रिकॉर्ड, सोशल मीडिया, और अचानक पार्लियामेंट का इस चीज़ पर ध्यान जाता है, जिसमें राहुल गांधी ने इस केस को हाउस में उठाया एंड देन फर्दर अरविंद केजरीवाल ने इसे एम्पलीफाई किया। एंड इसके बाद एक पार्लियामेंट्री पैनल ऑफिशियली स्टेप इन किया पूरे OSM मार्किंग स्कीम को ऑडिट करने के लिए। एक गवर्नमेंट बॉडी की फेलियर एक्सपोज की गई उन्हीं के बच्चों के द्वारा जिन्हें उन्होंने एलिजिबली फेल कर दिया था। 28 मई को न्यू दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रोटेस्ट चालू हो गया। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने डिस्क्रिपेंसीज एक्नॉलेज किए एंड इसके बाद IIT मद्रास और IIT कानपुर को डिप्लॉय किया गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट करने और पोर्टल स्टेबलाइज करने के लिए। एक सेकंड के लिए ये सोचो, CBSE ने कॉन्ट्रैक्ट दिया सबसे सस्ते स्टार्टअप को और क्लीनअप के लिए 2 IITs बुलाने पड़े। आफ्टरवर्ड्स रीवैल्यूएशन फीस 85% स्लैश की गई। स्कैनड कॉपीज़ का प्राइस 700 रुपीज़ से 100 कर दिया गया। फुल रिफंड पॉलिसी भी आई अगर रीवैल्यूएशन के बाद मार्क्स बढ़ते हैं तो। बट अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो स्टूडेंट ने पूरे साल पढ़ा और अब नहीं जानता कि उसके मार्क्स सही हैं या नहीं, तो क्या पोर्टल पैच पे उसका ट्रस्ट वापस आएगा? सो ओवरऑल इन अ नटशेल, OSM सिस्टम के आने से मल्टीपल नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे, जैसे कि पोर्टल क्रैश हुआ, स्कैन्स ब्लर हुए, आंसर शीट्स मिक्स अप हुए, सर्वर्स पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरनेट पर पड़े रहे। ये मॉडर्नाइजेशन नहीं, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसको प्रोग्रेस का टैग दिया जा रहा है। हर साल हम बात करते हैं इंडिया में एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। हर साल स्टूडेंट्स नींद छोड़ते हैं, हेल्थ सेक्रीफाइस करते हैं, पढ़ाई को पूरा टाइम देते हैं जस्ट एक रिजल्ट के लिए, एक नंबर के लिए, एक दरवाजे के लिए जो खुलता है। और इस साल CBSE ने वो दरवाज़ा खोला और चाबी दे दी एक ऐसे सिस्टम को जो रेडी ही नहीं थी। सो दिस वॉज फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो एंड आई ऑल्सो गेव माई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम दिस ईयर। See you guys in the next one. Till then, goodbye and Radhe Radhe.